हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पी ब्लॉक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हेलोजन्स। यस, हेलोजन के मेन मेंबर्स थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम क्लोरीन की प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन। क्लोरीन को अगर प्रिपेयर करना है तो हम किससे कर सकते हैं? वी कैन प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ MnO2। अगर हम MnO2 को HCl से रिएक्ट करते हैं तो वो बनाएगा MnCl2 एंड वाटर। तो ये दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। और पेपर में क्वेश्चन भी आता है हाउ यू कैन प्रिपेयर क्लोरीन फ्रॉम HCl। तो ये इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाता है। दूसरा है आप NaCl प्लस MnO2 प्लस H2SO4 अगर आप डाल देते हैं तो भी क्लोरीन रिलीज होता है। दिस इज ऑल्सो अ प्रिपरेशन फॉर व्हाट? क्लोरीन। ये थर्ड रिएक्शन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी यूज होगा कि MnO4 में अगर हम HCl डाल देते हैं तो भी क्लोरीन रिलीज होता है। तो ये तीन मेजर मेथड्स हैं जिनसे हम क्लोरीन बना सकते हैं। इनको आपने नोट करना है, राइट डाउन करना है, लर्न भी करना है। आइए आगे चलते हैं। डेकन्स प्रोसेस, ये इंडस्ट्रियल मेथड है क्लोरीन बनाने का। आप HCl को अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा देते हैं तब भी क्लोरीन बन जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम हाउ यू कन्वर्ट HCl इनटू क्लोरीन, NCERT का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, आपने इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया ब्राइन सोल्यूशन का। व्हाट इज द ब्राइन सोल्यूशन? NaCl का आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया तब भी क्लोरीन बनता है। क्लोरीन एक ग्रीनिश येलो गैस है, बहुत ही पंजेंट है, बहुत ज्यादा फाउल स्मेलिंग है, सफोकेटिंग है। सबसे बड़ी बात, स्किन एलर्जी हो जाती है, स्किन में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, एंड इट कैन इवन कॉज डेथ। डायरेक्ट contact with chlorine can cause death if the amount is little bit higher. इसका मॉलिक्यूलर वेट 71 होता है, तो जबकि एयर का अप्रोक्सीमेटली 29 होता है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है। तो एवरेज निकालेंगे तो 29 के आसपास आता है। तो इट इज नियरली 2.5 टाइम्स हेवियर देन एयर एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर। आपने देखा होगा जब हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो वाटर आता है टैप से, उसके अंदर कई बार क्लोरीन गैस भी आ रही होती है। ये सारे बैक्टीरिया, फंगस, इन चीजों को इट कैन किल। तो इट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर आल्सो, बट द क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी वेरी लो। ये उसके रिएक्शंस हैं। एल्यूमिनियम का क्लोरीन से रिएक्ट करिए, AlCl3 बनेगा। सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन होगा तो NaCl बनेगा। Fe एंड क्लोरीन का रिएक्शन करोगे तो FeCl3 बनेगा। फास्फोरस और क्लोरीन का रिएक्शन करोगे तो PCl3 बनेगा। सल्फर क्लोरीन का रिएक्शन करोगे तो S2Cl2 बनेगा। तो ये क्लोरीन के रिएक्शंस हैं। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, आराम से पहले आप लेक्चर सुने, बाद में आराम से पॉज कर करके रिएक्शंस को नोट करें। तो ये आपकी चॉइस है। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिएक्शंस हमने देख लिए हैं। नीचे देखते हैं। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट्स टू गिव HCl। ये भी NCERT में आता है, ये भी NCERT में आता है। क्वेश्चन क्या है, आप HCl को क्लोरीन कैसे बना सकते हैं, क्लोरीन को HCl कैसे बना सकते हैं? दोनों रिएक्शन आने चाहिए। H2S plus chlorine will give HCl plus sulfur.
This is chlorination of organic compounds. आपने C10H16 को क्लोरीन से रिएक्ट कर दिया तो बन गया. आप ऐसे भी कर सकते हैं, CH4 plus Cl2 will give CH3Cl plus HCl. This is hydrogenation of hydrocarbons. So these are very simple reactions. तो आइए आगे चलते हैं. ये सिंपल प्रॉपर्टीज रिएक्शंस लर्न करने वाले हैं. ये अभी हमने नोट किया है. ओके, नेक्स्ट. अगर अमोनिया का क्लोरीन से रिएक्शन होता है तो क्या होगा? ये देखिए, अमोनिया का क्लोरीन से हम रिएक्शन कर रहे हैं. तो अमोनिया को जब क्लोरीन से रिएक्ट किया गया तो NH4Cl plus N2 बना. अच्छा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. अमोनिया को क्लोरीन से रिएक्ट किया तो NCl3 एंड HCl बना. ये आप लर्न करेंगे. नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इज एक्सप्लोजिव. नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इज एक्सप्लोजिव. NaOH को क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो NaCl प्लस NaOCl प्लस वाटर बनता है. इसमें अगर आप ध्यान से देखिए, विद cold and dilute alkali, mixture of chlorine, chloride and hypochlorite. ध्यान ये रखना है कि कब हॉट और कब कोल्ड में क्या क्या बना रहे हैं आप. ये हॉट का है. अगर आप कोल्ड, ये कोल्ड का है. अगर आप हॉट लेते हैं, देखिए यहां पे देखिए, इसको देखिए, तब क्या बन रहा है? हॉट एंड कंसंट्रेटेड alkali gives chloride and chlorates. तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोल्ड है कि हॉट है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर ये बदलेंगे तो प्रोडक्ट भी बदल जाएंगे. तो टीचर क्या करता है, एग्जाम में कंडीशंस बदल देता है. एक सेट में कोल्ड डाल देता है, एक में हॉट डाल देता है. तो आपको ये दो रिएक्शन याद होनी चाहिए. अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन डालते हैं तो CaOCl2 बनता है प्लस CaCl2 प्लस H2. It is called bleaching. It is called bleaching powder. This is called bleaching powder. ये ब्लीचिंग पाउडर है. आपको ये भी एग्जाम में आ सकता है, राइट द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन कैसे होती है. ये आपकी ब्लीचिंग पाउडर है. तो आप ये रिएक्शंस लर्न करेंगे. और ये जो ऊपर दो स्टार्स लगाए हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन रिएक्शंस हो जाते हैं नीचे वाले. वेरी इंपॉर्टेंट. इनके कंपैरेटिवली तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जितने नीचे वाले तीन हैं. वैसे तो पांचों ही इंपॉर्टेंट है, पर नीचे वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. आइए आगे चलते हैं. तो ये रिएक्शंस आपने नोट करनी. नेक्स्ट. अब chlorine water on standing loses its yellow color due to formation of HCl and HOCl. अगर क्लोरीन वाटर ज्यादा देर के लिए अलाउ कर दिया जाता है खड़ा रहे तो क्या होता है? तो वो HCl और HOCl में कन्वर्ट हो जाता है. तो वो HCl एंड HOCl में कन्वर्ट हो जाता है. And this is responsible for what? Oxidizing and bleaching of chlorine. Bleaching हमने पहले भी डिस्कस किया था. Bleaching होता है कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस कंपाउंड बनाना. हमने टाइप्स ऑफ ब्लीचिंग लास्ट क्लास में पढ़ा था. ब्लीचिंग दो तरह की थी, बाय ऑक्सीडेशन एंड बाय रिडक्शन. पर क्लोरीन की जो होती है दैट इज बाय ऑक्सीडेशन. ये नीचे रिएक्शन भी दिखाए हुए हैं कि क्लोरीन इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यहाँ देखिए, FeSO4 plus H2SO4 plus Cl2 will give Fe2SO4 thrice. Na2SO3 plus chlorine plus water will give Na2SO4 plus HCl. SO2 plus water plus chlorine will give H2SO4 plus HCl. Iodine plus water plus chlorine will give
HiO3 प्लस HCl। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे HCl की फॉर्मेशन भी हैं। क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर और HCl की फॉर्मेशन है ये। तो रिएक्शन आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। बच्चे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कितने रिएक्शन याद करें। बेटा मार्क्स लेने हैं तो लर्न तो करने पड़ेंगे। एग्जाम में पी ब्लॉक में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो रीजनिंग क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन भी जरूर आते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन भी जरूर आएंगे। अब आता है आगे ऑक्सीडाइजिंग। देखिए आगे पढ़िए। इट इज अ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। मैंने आपको बताया ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है। ब्लीचिंग एजेंट होता है विच कन्वर्ट्स अ कलर्ड कंपाउंड इनटू कलरलेस कंपाउंड। एंड क्लोरीन जो ब्लीचिंग करता है बाय ऑक्सीडेशन करता है। तो यहां देखिए क्लोरीन प्लस वाटर विल गिव HCl प्लस ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ये कलर्ड कंपाउंड को क्या बना रहा है, कलरलेस कंपाउंड बना रहा है। कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस कंपाउंड बना रहा है। तो ये दिस इज अ फिनोमेना ऑफ ब्लीचिंग। कुछ एलिमेंट्स बाय रिडक्शन करते हैं, उसमें हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोई एग्जाम्पल लें, कोई कंपाउंड है AH, उसने हाइड्रोजन लूज कर दिया, वो कलर्ड कंपाउंड को कलर्ड कंपाउंड के साथ H मिलके उसे कलरलेस कंपाउंड बना देता है। ये ब्लीचिंग बाय रिडक्शन हो जाएगी। जहां पे हाइड्रोजन लूज हुआ, हाइड्रोजन ने रिडक्शन की, रिडक्शन करके एक कलर्ड कंपाउंड को क्या बना दिया, कलरलेस कंपाउंड बना दिया। ये ब्लीचिंग बाय रिडक्शन है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था कि कौन सी परमानेंट है और कौन सी रिवर्सिबल है, या आप ये भी कह सकते हैं कौन सी रिवर्सिबल है कौन सी इरिवर्सिबल है। तो ये रिएक्शन आपको लर्न होने चाहिए। इसमें से थ्योरी पार्ट कम आता है, रिएक्शन पार्ट ज्यादा आता है। ये जो रिएक्शन द्वारा आप नोट कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। यूजर्स। अब क्लोरीन के यूजर्स क्या हैं। तो अभी हमने पढ़ा ये ब्लीचिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सबसे पहले तो आ गया ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प। ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प, बेटा जो पेपर है, ये देखिए लिखा हुआ है पेपर, रेयन, ये वुड से बनता है। वुड तो ब्राउन कलर की होती है, पेपर हमें व्हाइट चाहिए, कपड़े भी हमें व्हाइट चाहिए। कॉटन वैसे तो व्हाइट होती है बट उसमें इंप्योरिटीज होती हैं, वो भी हमें व्हाइट चाहिए। तो हम उनकी ब्लीचिंग कर देते हैं। ब्लीचिंग मीन्स कलर टू कलरलेस, तो वहां यूज होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड में यूज होता है, प्लैटिनम में यूज होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लैटिनम। बहुत सारी डाई की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज होता है, लाइक CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, नाम सुना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। DDT, मालूम है DDT क्या होता है? आइए चलिए आपको दिखाते हैं DDT का स्ट्रक्चर क्या होता है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। DDT होता है CCl3C and here Cl, here Cl and then H। इसका कॉमन नेम होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो डाइ, अरे देखिए सुनिए, डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो डाई, इसमें बहुत ध्यान से, बड़े कॉमन है, DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। फिर से बोल रहा हूं, अगर जल्दी बोलेंगे तो गलत भी हो सकता है। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। आप वीडियो को पॉज करके इसका आयुपेक नेम लिख के देखिए। जनरली आयुपेक नेम में सब गलती कर जाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं इसका आयुपेक नेम क्या होता है।
पर अगर आप खुद लिखना चाहते हैं तो पॉज कर लीजिए। तो ये होता है करेक्ट आंसर जो है इसका 2,2 bis BIS ब्रैकेट 4 chloro phenyl close the bracket 111 trichloroethene। कुछ ये कहते हैं कि 111 ट्राइक्लोरो को पहले लिखना है तो पहले लिख लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे इसका नाम क्या बनेगा 2,2 bis 4 chlorophenil 111 ट्राइक्लोरोथेन। अब 111 को पहले लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं 111 ट्राइक्लोरो 2,2 bis 4 chlorophenil ethene। दिस इज आयुपेक नेमिंग, पर कॉम्पिटिटिव में अक्सर आ जाती है, स्कूल में भी आती है वैसे। तो आपको DDT इज अ वेरी कॉमन थिंग। रेफ्रिजरेंट में यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में। अभी मैंने आपको बताया था स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो घर पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वाटर आता है उसमें जो जर्म्स होते हैं उनको मारने में काम आता है। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेनी पॉइजनस गैसेस लाइक फॉस्जीन, टीयर गैस, जो जिसको हम आंसू गैस कहते हैं, जो पुलिस थ्रो करती है क्राउड को आगे पीछे करने के लिए, मस्टर्ड गैस। तो ये सारे इसके यूजर्स हैं। पर एक चीज और बता रहा हूं, ये जो पॉइजनस गैसेस हैं इनके नाम और इनके फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन जनरली आता है राइट 2 पॉइजनस गैसेस ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 दी हुई है, एक फॉस्जीन, टीयर गैस एंड मस्टर्ड गैस। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी और इनका फॉर्मूला भी दोनों याद होने चाहिए। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ क्लोरीन विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH। याद करिए अभी ये पढ़ा था हॉट एंड कोल्ड, ये वहीं से बन गया। और उसने एक साथ में एक और चीज दी है, इज द रिएक्शन अ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, जस्टिफाई। पहले तो हमने रिएक्शन याद कर लिया होगा, अब तक नहीं किया तो कर लीजिए। पहले तो रिएक्शन नोट करेंगे, फिर उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होता है जिसमें एक चीज की ऑक्सीडेशन और उसी चीज की रिडक्शन भी होती है। लाइक PH3 है, या आप ही कह लीजिए हम एक वो लेते हैं, हम ले लेते हैं H3PO3, इसको हीट कर दिया, ये बन गया PH3 एंड H3PO4। अब हमें ये चेक करना है कि डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है या नहीं है। पहले हमें ये तो पता चले डिस्प्रोपोर्शनेट होता क्या है। तो अगर आप इधर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं 3 × 1 + x + 3 × -2 = 0। तो 3 + x - 6 = 0, x = 3। इसका तो +3 आ रहा है। अगर आप PH3 की निकालेंगे तो -3 आएगा। H3PO4 का निकालते हैं 3 × 1 + x + 4 × -2 = 0। तो ये x = क्या आ रहा है, देखिए x = 5 आ रहा है। अब देखिए +3 से -3 गया एंड +3 से +5 गया। +3 से +5 is oxidation. +3 to -3 is reduction. So what are disproportionate reactions? Disproportionate reactions are those reactions in which same element or compound is oxidized as well as reduced. Disproportionate reaction वो reactions होते हैं जिनमें सेम एलिमेंट या सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और रिड्यूस भी हो जाता है। तो यहां चेक करिए, फास्फोरस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो ये रिएक्शन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
पहले तो हमें ये समझ आ गया डिस्प्रोपोर्शनेट क्या होते हैं। आइए अब इसमें देखते हैं। यहां पे क्लोरीन है 0, NaCl में है -1, NaClO3 में +5। आप कहते हो तो मैं निकाल के भी दिखाता हूं। मैं नीचे वाला रब कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद है। नहीं किया तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, बाद में दोबारा से भी देख के नोट कर सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल रब कर रहा हूं। आइए इसको देखते हैं। NaClO3 +1 x -2, 1 into 1 x into 1 3 into -2 is equal to 0, 1 plus x minus 6 is equal to 0, तो x is equal to 5 आ गया। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। हम यहाँ से यहाँ नीचे रिएक्शन लिख लेते हैं। देखिए ये रिएक्शन है, thrice of chlorine plus 6 times NaOH will give NaCl plus NaClO3 plus 3 molecules of water। तो इसको हम थोड़ा सा रब कर रहे हैं यहाँ से नीचे से, so that हमें ज़्यादा जगह मिल पाए। ये आपने नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 से -1 में जा रहा है। आप बताइए ये क्या है? दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है। ये है +5। तो यहाँ देखिए ये 0 से +5 में जा रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लोरीन का ऑक्सीजन से क्यों निकाला? बेटा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इज -2, तो क्लोरीन निकाल रहे हैं हम एक्स करके। क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था, मैं दोबारा भी बता देता हूं कि क्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है, पर हम ऑक्सीजन की ज्यादा क्यों मानते हैं? दिस अ वेरी फेमस क्वेश्चन। द electronegativity of chlorine and oxygen is nearly same, but we prefer oxygen to be more electronegative. We considered oxygen as more electronegative. उसका रीजन मैंने बताया था, oxygen is smaller in size, its effective electronegativity become higher than chlorine. ऑक्सीजन का छोटा साइज होता है, इसलिए हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा मान लेते हैं। तो ये नोट कर लिया होगा, तो समझ आ गया होगा कि क्लोरीन 0 से -1 और +5 दोनों में जा रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एज वेल एज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों हो रहे हैं। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है ही है, बट ये एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन हो गया, क्योंकि सेम एलिमेंट और सेम कंपाउंड की रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो ये नोट कर लीजिए जल्दी से। यस, आगे है गिव रीजन फॉर द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। अभी हमने डिस्कस किया था कि क्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। हमने वो रिएक्शंस भी लिखे थे कि ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऑक्सीजन एक कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस कंपाउंड बना देता है, इसलिए ब्लीचिंग एजेंट एक्ट होता है। तो व्हाट इज द कॉज? इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज द कॉज। नेम 2 पॉइजनस गैसेस which can be prepared from chlorine gas। अभी हमने पढ़ा फॉस्जीन, टीयर गैस, मस्टर्ड गैस, और मैंने आपको बोला भी था इनके फॉर्मूले भी याद कर लेना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो अक्सर एग्जाम में भी आ जाता है, तो इनके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए और आपको बताने भी चाहिए एग्जाम में अपनी आंसर शीट में। आइए आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे हेलोजन फैमिली, क्लोरीन हमारा खत्म हो गया।
अब हेलोजन फैमिली में अगला आर्टिकल है हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। आइए HCl पढ़ते हैं। अभी जो हमने पढ़ा वो क्लोरीन था, अब हम पढ़ेंगे HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। इट ब्लीचेस वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट। ये मैंने आपको बताया भी था कि ब्लीचिंग दो तरह की होती है, टेम्परेरी एंड परमानेंट। जो ब्लीचिंग ऑक्सीडेशन से होती है, ये मैं ब्रीफ कर भी देता हूं आपको। आपने कोई भी कलर्ड कंपाउंड लिया, आइए मानते हैं हमने एक कलर्ड कंपाउंड ले लिया, ये एक कलर्ड कंपाउंड है, इसका हम बॉर्डर बना देते हैं, ये इसका बॉर्डर है। मान लीजिए रेड कलर का हमारा कंपाउंड है और इसकी हमने ऑक्सीडेशन कर दी, ऑक्सीडेशन की, विच इज कॉल्ड ब्लीचिंग। ब्लीचिंग तो ये कलरलेस कंपाउंड बन गया, देखिए अभी कलरलेस है, पर ये रिवर्सिबल नहीं है। क्यों नहीं है रिवर्सिबल, या बहुत नेग्लिजिबल रिवर्सिबल है? क्योंकि रिवर्स के लिए इसे रिडक्शन करनी चाहिए, और रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, तो इसलिए परमानेंट बन जाती है। रिवर्स रिएक्शन के लिए इसको रिडक्शन करनी पड़ेगी, रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, तो ये परमानेंट मानी जाती है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एक कलर्ड कंपाउंड है, कोई कलर बदल लेते हैं, ये कलर कंपाउंड है, इसका बॉर्डर बना देते हैं हमने, बॉर्डर कलर चेंज कर रहे हैं, ये बॉर्डर है। अब इसकी ब्लीचिंग हुई, बाय रिडक्शन हुई, ब्लीचिंग बाय रिडक्शन। ये जो ब्लीचिंग बाय रिडक्शन हो रही है, अब ये कलरलेस बन गया। अगर रिवर्स रिएक्शन चलाना है तो ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के थ्रू होती है, और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है, तो ये रिवर्सिबल हो जाती है, ये इरिवर्सिबल हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा कौन सी रिवर्सिबल है या कौन सी टेम्परेरी है, कौन सी परमानेंट है। इसको आप टेम्परेरी भी कह सकते हैं, इसको आप परमानेंट भी कह सकते हैं, आप इसको परमानेंट भी कह सकते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं, मैंने पहले भी कराया था और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे चलते हैं। अब है HCl को प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है, प्रिपरेशन ऑफ HCl इन लैब। आप NaCl को H2SO4 से रेड कर दो, आप NaCl को NaHSO4 से कर दो, उसी का बाय प्रोडक्ट है ये। तो दोनों ही केसेस में देखिए क्लोरीन रिलीज हो रहा है, दोनों ही केसेस में आपका HCl रिलीज हो रहा है। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ HCl। आइए आगे चलते हैं। HCl ये एक कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस है। It is easily liquefied and colorless liquid. Boiling point इसका 189 केल्विन and freezing point इसका 159 केल्विन है। ये हाईली सॉलेबल है वाटर में, इसका Ka देखिए कितना बड़ा है, 10⁻⁷। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, अगर आप साथ साथ नहीं लिख पा रहे कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, आराम से अपने धीरे धीरे नोट्स बनाइए। एक बार पहले आराम से सुन लो, समझ लो, नोट्स बाद में बनाना। तो उम्मीद करते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज आप नोट कर लेंगे। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। आइए केमिकल रिएक्शन देखते हैं। ये जो अंडरलाइन किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्वारेजिया, तो आपको पता होना चाहिए एक्वारेजिया क्या होता है, क्यों काम आता है। अगर हम 3 पार्ट्स ऑफ HCl ले लेते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ HCl ले लिया एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3 ले लिया,
अगर हम इस रेशियो में इसको मिक्स कर लेते हैं तो इसको एक्वा रेजिया कहते हैं। और ये इतना स्ट्रांग होता है कि गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर ऐसी चीजों को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। डिसॉल्व कर सकता नहीं, ये करता है। तो कोई भी आपको कहता है कि हम आपकी गोल्ड को आपके घर आ जाता है या आप किसी शॉप पे जाते हैं, कोई अच्छी शॉप नहीं है, ब्रांडेड शॉप नहीं है, आप अपनी ज्वेलरी दे दीजिए, हम आपके सामने इसको क्लीन कर देते हैं, हमारे पास बड़ा अच्छा केमिकल है, कभी मत कराइए, क्योंकि उसके अंदर HCl एंड HNO3 है। जब आपके सामने वो गोल्ड का सेट उसमें डालेगा तो गोल्ड उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ कुछ मिलीग्राम्स, और वो आपको आपके सामने वापस कर देगा। आपके गोल्ड का कुछ मिलीग्राम्स उसने उस सोल्यूशन में डिसॉल्व कर लिया, वो आपके जाने के बाद उसको रिवर्स कर देगा और एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो आप सिंपल भी अपनी गोल्ड ज्वेलरी आप किसी से भी सोप से या लेमन से, कुछ कहते हैं कोक से भी हो जाती है, वो आप कर सकते हैं, पर कभी भी किसी को नहीं देनी क्लीनिंग के लिए टिल इट इज रेनाउंड, जिस पे आपका ट्रस्ट हो। और बाय वेट दीजिए, बाय वेट वापस लीजिए। तो ये उसके रिएक्शन है, हाउ इट कैन डिसॉल्व। दूसरा, अगर हम Na2CO3 को HCl से रेट करते हैं तो क्या होता है? NaCl बनता है प्लस H2O CO2। सोडियम बाइकार्बोनेट को HCl से रेट करते हैं तो क्या होता है? तब भी NaCl, वाटर एंड CO2 बनता है। Na2SO4 प्लस HCl, तब भी NaCl बनता है। एंड these are the reaction, you have to learn it। आइए आगे चलते हैं। जस्ट अ मिनट प्लीज, एक मिनट, हम इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, यूजर्स। HCl यूज कहाँ होता है? इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NH4Cl and glucose from corn starch। कॉर्न स्टार्च से हम ग्लूकोज भी बना सकते हैं और NH4Cl भी बना सकते हैं। फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स, प्यूरिफाइंग bone black, and it is used in medicine and laboratory reagent। it is मेडिसिन में तो हर चीज यूज होती है, हर केमिकल लगभग यूज हो जाता है, तो आप लिख सकते हैं। एंड लैब रिएजेंट है, आप अपने स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स करते हैं, लैब में काम करते हैं, तब भी ये यूज होता है। तो उम्मीद करते हैं जो आज पढ़ाया वो आपको सारा समझ आ गया होगा। एंड आप इस वीडियो को फिर से देखिए, सारे नोट्स बनाइए, अच्छे से करिए। और अगर लेक्चर अच्छे लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हो सके तो सब्सक्राइब भी करिए, हमें भी अच्छा लगेगा। एंड आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, थैंक्स।